तेलंगाना के आदिलाबाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के धुआंधार दौरे की शुरुआत। राज्य को 56,000 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की दी सौगात। तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने प्रधानमंत्री मोदी का किया स्वागत, मंच पर पहनाई शॉल। बिजली उत्पादन की दिशा में प्रधानमंत्री की बड़ी सौगात। एनटीपीसी की 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की रखी नींव। पीएम ने भारत की अर्थव्यवस्था को बताया तेजी से बढ़ने वाली, कहा गरीबों, वंचितों, आदिवासियों का विकास हमारा मूल मंत्र। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिलाबाद में जनसभा को भी किया संबोधित, केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनाई। पीएम ने जनसभा में कहा, ये चुनावी सभा नहीं है, मैं तेलंगाना के भाइयों और बहनों के बीच विकास का उत्सव मनाने आया हूं। प्रधानमंत्री ने पिछले 15 दिनों में हुए विकास कार्यों का किया जिक्र। 15 दिन के काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और कर रहे सशक्त। 15 दिन के ये काम आत्मनिर्भर भारत से विकसित भारत के निर्माण को और सशक्त कर रहे हैं। पीएम ने देश को बताया अपना परिवार, कहा देशवासियों का संकल्प मेरा सपना। 5 दिनों के अंदर दूसरी बार बिहार आएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 6 मार्च को बिहार के बेतिया का दौरा करेंगे। 20,000 करोड़ से ज्यादा की योजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री मोदी देंगे कोलकाता को देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेलवे नेटवर्क की सौगात। 6 तारीख को प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। पीएम ने चेन्नई में जनसभा को किया संबोधित, बोले तमिलनाडु में बीजेपी का जनाधार बढ़ रहा है, ये बात कुछ लोगों को पच नहीं रही। पीएम ने कहा, हमारा मिशन भारत को विकसित देश बनाना है और उसमें तमिलनाडु अहम भूमिका निभाएगा। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकार को जमकर कोसा, बोले डीएमके सरकार ने आपके सपनों से मुंह फेर रखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने चेन्नई में आए साइक्लोन का दिया हवाला, बोले उस समय सरकार ने मदद करने के बजाय लोगों की मुश्किलें बढ़ाने का काम किया। लालू यादव की गांधी मैदान की रैली में दिए गए बयान से गरमाई सियासत। लालू ने कहा था, नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं है क्योंकि उनका परिवार नहीं है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है और तुम हिंदू भी नहीं है। सुधांशु त्रिवेदी ने लालू पर किया वार, कहा सूप बोले तो बोले, चलनी भी बोले। जो हिंदू धर्म को धोखा बताते हैं वो हिंदू होने के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। कि परंपरा क्या है? हिंदू धर्म की परंपरा है गुरु शिष्य परंपरा, पिता पुत्र परंपरा नहीं। ये आपके दिमाग में भरा हुआ है, इसीलिए हिंदू धर्म के ऊपर बने हुए इन ज्ञान देव पांडे लोगों को पहले समझना चाहिए कि हिंदू धर्म क्या है और उसके बाद बोलना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्ष को जमकर घेरा, बोले प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलने वाले हैं टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक। पीएम को लेकर लालू प्रसाद यादव के बयान का बीजेपी ने किया विरोध, कहा लालू प्रसाद ने किया है पीएम का अपमान। बीजेपी ने विपक्ष को दी चेतावनी, कहा जनता गिन रही है एक एक गाली, जनता इस अपमान का देगी जवाब। सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा मुद्दों से ध्यान भटकाना चाह रही है बीजेपी चला रही ध्यान भटकाओ कैंपेन। बीजेपी को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने जमकर घेरा, कहा बीजेपी को नहीं है युवाओं और किसानों की चिंता, नहीं तो नाम के सामने लिखते किसान परिवार। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने लिया पिता का पक्ष, कहा लालू जी के शब्दों ने लोगों को परिवार बदलने पर किया मजबूर। प्रधानमंत्री मोदी के भाषण के बाद बीजेपी के बड़े नेताओं ने बदला अपना एक्स बायो, लिखा मोदी का परिवार। गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बदला अपना एक्स बायो, लिखा मोदी का परिवार। पीयूष गोयल और नितिन गडकरी ने भी बदले बायो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने भी लिखा मोदी का परिवार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर बदला अपना बायो, जोड़ा मोदी का परिवार। जेपी नड्डा ने राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया, हिमाचल की सीट से दिया इस्तीफा, गुजरात से राज्यसभा सांसद निर्वाचित हुए हैं। एनडीए में शामिल होने के बाद जयंत की पार्टी ने उतारे अपने उम्मीदवार, यूपी में आरएलडी के 2 प्रत्याशी घोषित। जयंत चौधरी ने खेला बड़ा दांव, बागपत से राजकुमार सांगवान तो बिजनौर से चंदन चौहान को बनाया उम्मीदवार। चुनाव से पहले यूपी में जातीय समीकरण साधने की कोशिश, कल हो सकता है योगी मंत्रिमंडल का विस्तार, सहयोगी दलों को मिल सकती है जगह। अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल ने मांगा एक राज्य मंत्री का पद।
हिमाचल प्रदेश के नेताओं से प्रियंका गांधी ने की मुलाकात, हिमाचल की राजनीति के हालात पर की चर्चा। किसान आंदोलन पर दाखिल याचिका सुनने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, कहा सिर्फ पब्लिसिटी के लिए दायर न करे याचिका। दिल्ली का 76,000 करोड़ का बजट पेश, केजरीवाल के मंत्री आतिशी ने पेश किया अपना पहला बजट। केजरीवाल के मंत्री आतिशी ने बजट पेश करते हुए सदन में कहा, दिल्ली सरकार रामराज के लिए कर रही है काम। हम सभी भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित हैं, इसलिए हमने दिल्ली में राम राज्य के सपने को साकार करने का संकल्प लिया। वित्त मंत्री आतिशी का दावा, दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय 4,62,000 तक पहुंची। आतिशी ने कहा, गरीबी दूर करने का सबसे अच्छा तरीका हर बच्चे को अच्छी शिक्षा, वो हम बखूबी कर रहे हैं। सदन में बोली आतिशी, कहा प्रभु श्री राम की हम पर रही है कृपा, शिक्षा, सड़कों और फ्लाईओवरों के लिए हमारे पास बजट कभी कम नहीं पड़ा। शिक्षा पर बोली आतिशी, कहा 9 सालों में केजरीवाल सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनवाए। दिल्ली में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का हुआ ऐलान, योजना के लिए 2,000 करोड़ रुपए का बजट। दिल्ली के 18 साल से ऊपर की महिलाएं होंगी इस योजना की हकदार, हर महीने 1,000 रुपए देगी केजरीवाल सरकार। किसान फिर करेंगे आंदोलन तेज, 6 मार्च को दिल्ली चलो और 10 मार्च को ट्रेन रोको आंदोलन। हिमाचल प्रदेश से महिलाओं के लिए आई अच्छी खबर, सुखू सरकार 18 से 60 साल की महिलाओं को हर महीने देगी 1,000 रुपए। झांसी में बैलगाड़ी से दुल्हन की विदाई करवाने पहुंचा दूल्हा, धूमधाम से हुई दुल्हन की विदाई। चंदौली रेलवे स्टेशन पर लगी ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन, क्यूआर कोड स्कैन कर जनरल बॉगी के यात्री ले सकेंगे टिकट। देवघर में महिलाओं ने चलाया जागरूकता अभियान, लोगों को वोटिंग के प्रति किया जागरूक। मुंबई में निजी अस्पताल के डॉक्टर्स ने मरीज के हाथों का किया सफल ट्रांसप्लांट। ग्लेनिगल्स ग्लोबल हॉस्पिटल ने हार्ट ट्रांसप्लांट का 3 साल में किया 10वां ऑपरेशन। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव पत्नी और कैबिनेट संग पहुंचे अयोध्या, किए रामलला के दर्शन। गुना से दोबारा शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, खुले जीप पर सवार होकर जनता से रूबरू हुए राहुल गांधी को देखने के लिए उमड़ी समर्थकों की भीड़, राहुल से हाथ मिलाने के लिए बेचैन दिखे लोग, राहुल ने स्वीकार किया लोगों का अभिवादन। बरेली से ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने अखिलेश यादव को दी चेतावनी, कहा मुसलमानों की अनदेखी करना अखिलेश को पड़ेगा भारी। चंडीगढ़ में बीजेपी ने जीता सीनियर और डिप्टी मेयर का चुनाव, कार्यकर्ता दिखे उत्साहित। लोकसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को बड़ा झटका, तापस रॉय ने टीएमसी पार्टी से दिया इस्तीफा। तापस रॉय के बीजेपी में जाने की अटकलें, नगर पालिका भर्ती घोटाले में हुई थी ईडी की छापेमारी। तापस रॉय ने कहा, तृणमूल कांग्रेस मेरे लिए नहीं है, इस पार्टी में जहां भी देखे भ्रष्टाचार ही दिखता है। तापस रॉय ने टीएमसी में खुद को अपमानित किए जाने का लगाया आरोप, कहा कई बार ऐसी परिस्थितियां बनी जहां पर मुझे अपमानित महसूस करना पड़ा। ममता तमलुक में एक कार्यक्रम में बोली, जब चुनाव आते हैं तो दिल्ली से कुछ लोग यहां आ जाते हैं, पूरे साल जब लोग मरते हैं तो आप उन्हें देख नहीं सकते। ईडी के सामने आज भी पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम केजरीवाल, 12 मार्च के बाद की मांगी तारीख। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब, कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे पेश। दिल्ली के सीएम को ईडी अब तक 8 समन कर चुकी है जारी, शराब घोटाला मामले में की जानी है पूछताछ। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार पर लगाया साजिश रचने का आरोप, केजरीवाल बोले समन गैर कानूनी, फिर भी जवाब देने को तैयार। समन पर नहीं पहुंचने को लेकर बीजेपी ने केजरीवाल पर कसा तंज, कहा क्या अरविंद केजरीवाल ने 12 मार्च को कोई मुहूर्त निकाला है। वोट के बदले नोट पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सांसदों को कानूनी संरक्षण देने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने 1998 का 5 जजों का फैसला पलटा, कहा सांसद विधायकों को छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 105 का हवाला दिया, कहा किसी को घूसखोरी की कोई छूट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घूस लेने का कोई विशेष अधिकार नहीं, वोट के बदले नोट लेने वालों पर चले केस। मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत लिखते हुए किया ट्वीट, फैसले से राजनीतिक स्वच्छता और सिस्टम में लोगों का विश्वास बढ़ेगा।